accounting equation technically it is an informal statement. So ये रिकॉर्डिंग नहीं है, यानी प्रॉपरली अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये मेरे गाइडलाइन के लिए है, ये मुझे आप ये कहेंगे गाइड करने के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन अभी हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं की। मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे यूं करना होता है कि फॉर रिकॉर्डिंग मुझे इसको आइडेंटिफाई भी करना होता है बेटा, यानी इसमें मुझे आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, मुझे इसमें इसकी मेजरिंग भी करनी है, मुझे इसमें इसकी क्लासिफिकेशन भी डिसाइड करनी है। गॉट इट? यस सर। और फिर इसके बाद मुझे अगले स्टेप पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग करनी, और फिर जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा तो रिकॉर्डिंग के बाद मुझे इसकी समरी तैयार करनी। यू गॉट इट? यस सर। हाँ, अब ये कहाँ है यहां देखिएगा प्लीज जरा। व्हाट इज अकाउंटिंग? जब आप छोटे छोटे से होते थे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, सर तब तो हम छोटे होते थे, अब तो याद है। अभी याद आ जाएगी सर। ये व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड कर दें इसी बैच के। सब कुछ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बेटा स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। हाँ, what is accounting? Accounting is the process of systematically recording and managing financial accounts. Accounting is a business language for understanding and interpretation of financial data. Accounting is a management information system. The systematic recording, reporting, and analysis of financial transactions of business. Accounting allows an organization to analyze the financial performance of the business and look at the results such as net profit. जो असल डेफिनेशन है वो आप करवा लीजिए। What is accounting? It is a systematic process of identifying, measuring, classifying, recording, and summarizing the business transactions. Summarizing the business transactions. बेटा आपको फॉलो करें? यस सर। Of the financial character, वो business transaction जो in term of money measure की जा सकती है, ठीक है? For the preparation of financial statements, हमने इन सब रिकॉर्डिंग, इन समरी के बाद हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर जो अगले लेवल पे जाना है वो क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों ड्राफ्ट कर रहे हैं? कि वो ये कहता है टू फैसिलिटेट द यूजर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, ताकि जो इन स्टेटमेंट्स की जो आपके पास आप ये कहें कि जो यूजर हैं उनको ये फैसिलिटी मिल सके कि वो अपने डिसीजन को प्रॉपर्ली ले सके। यू गॉट इट? यस सर। यहाँ तक बेटा बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, सो दिस इज अकाउंटिंग। अब हम यहाँ आते हैं जो हमारे पास आप ये कह लें कि इससे आगे की डिस्कशन थी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। सो ट्रांजैक्शंस तो ट्रांजैक्शन होती क्या है? A business transaction is an activity or event that can be measured in terms of money and which affects the financial position or operation of the business entity. A business transaction has an effect on any of the accounting element, asset, liability, capital, income, expenses. ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। To qualify as an accountable, recordable business transaction, the activity or event must be क्या बेटा? Be a transaction involving the business entity. पहली बात ये transaction business की ही होनी चाहिए। Be of a financial character, इसको financial character का होना चाहिए। Have a dual or twofold effect on the accounting elements. तो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और कहता है be supported by a source document. एक सोर्स डॉक्यूमेंट से ये सपोर्ट होती हो। टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती है बेटा? सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। आपने सिंपल ट्रांजैक्शन को भी देखा और कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस को भी देखा।
बेटा क्लियर है? Yes, sir. यस सर ये एक ही दफा की भी हो सकती है, वन ऑफ, बस एक ही दफा हुई फिर नहीं हुई, और फिर ये ऐसी भी हो सकती है जो ऑन गोइंग हो, बार बार सेल परचेज हो रही है। जैसे हमने फैक्ट्री लगाई, एक ही दफा हो गया भाई फैक्ट्री लगी, अब कई साल हमने फिर फैक्ट्री के ऊपर और कोई काम नहीं किया, एक मशीनरी ले ली बस पड़ी हुई है, वन ऑफ। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. अब रिकॉर्डिंग की तरफ आते हैं, बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. चलो पुत्रों आओ इसको देखते हैं कि हमारे पास हमारी रिकॉर्डिंग क्या है। जी बेटा बोर्ड आपको नजर आ रहा है पुत्रों? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारा काम यहां पे हो चुका है। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? तो यार ये है क्या, इसमें क्या काम हुआ है? अच्छा यार वो कैश आ गई है, अच्छा यार वो कैश चली गई है, कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल कम हो गया, प्रॉफिट हुआ है, ये आइडेंटिफिकेशन है यार, हुआ क्या है? बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, sir. हमने बिल्डिंग परचेज की है, अच्छा ठीक है बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज करना ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई हो गया। हमने गुड्स को परचेज किया, इसका मतलब ये चीज आइडेंटिफाई हो गई। यू गॉट इट? Yes, sir. यस सर मेजरिंग, और यार कितने पैसों में हुआ है ये तो देखो ना, क्योंकि जब तक हम उसको कोई फाइनेंशियल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, हम उसको रिकॉर्डिंग के फेज में, इवन अकाउंटिंग की इक्वेशन में नहीं लेके जा सकते। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतना लिखा हो कि जनाब वो ना बिल्डिंग खरीदी, अच्छा ठीक है बिल्डिंग तो खरीदी, कैश पर खरीदी, ये भी बात ठीक है, लेकिन कितने की खरीदी, जब तक ये वैल्यू उसके साथ नहीं होगी, उसकी मेजरमेंट नहीं होगी, हम उसको रिकॉर्ड कैसे करें? बेटे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. फिर उसके बाद ये बात उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये करंट एसेट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये इनकम्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास आपकी सिंपल, जैसे आप ये कहें कि आपकी रेवेन्यू इनकम है, ये अदर इनकम्स है आपके पास, ये सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये अदर एक्सपेंसेस हैं। बेटा यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, sir. ये भी है, ये वाला काम हम लोग लेटर ऑन इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये दो काम हो जाते हैं तो फिर हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जब ये परफॉर्म हो जाता है तो फिर हम समरी बना लेते हैं बेटा, और फिर जब हम समरी बना लेते हैं तो वहां से हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. ठीक है, और फिर इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? डिसीजन। You got it? Yes, sir. What is accounting? It is a systematic process of identification, measuring, classification for the purpose of recording. Now this recording has been converted into summary. This summary produce financial statements, and on the basis of financial statement, user of financial statement take the decisions. बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया बेटा, चलो आगे चलूं यहां से। Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहली बात, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज देखी होगी कि जब आप आइडेंटिफिकेशन पर आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम लोग अकाउंट हेड्स डिफाइन करते हैं। ध्यान में आ रही है बात कि ये कैश है, ये कैपिटल है, ये बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये प्लांट है, ये फर्नीचर है, ये इन्वेंटरी है। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अकाउंट हेड तो बात की बात है, पहले मुझे ये तो पता चले अकाउंट क्या होगा। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब यहां देखो, what is account? Account is
a basic unit ऑफ अकाउंटिंग। बेटा इस अकाउंटिंग का जो बेसिक यूनिट है जहां से अकाउंटिंग का लफ्ज डिफाइन किया वो ये अकाउंट है। सो अकाउंट से अकाउंटिंग, यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. So it is a basic unit of accounting. So what is account? It is a summary of related transaction of a specific accounts unit, that is a person or thing in a prescribed systematic manner. So what is account? It is a summary of related transaction of a specific accounts unit. Their specific account units could be related to a person or a thing in a prescribed manner. यानी वो मैनर जो आपको अकाउंटिंग देती है। यानी दूसरे अल्फाज में, सादे अल्फाज में, अगर किसी एक अकाउंट हेड की, किसी एक अकाउंट हेड, ये अकाउंट हेड क्या हो सकता है बेटा? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, एक्सेट्रा। ये मेरा बेसिक वो इस तरह के अकाउंट है। इनसे रिलेटेड इनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ऑल ट्रांजैक्शंस, इनको अगर मैं प्रेजेंट करता हूं, presented in a specific manner, तो बेटा आपके पास आप ये कहेंगे ये मेरे पास मेरा अकाउंट बन जाएगा। यानी मैंने सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, लेकिन इकट्ठा इस तरह से किया कि जो मुझे अकाउंटिंग ने उसका फॉर्मेट बताया हुआ है, तो ये चीज मेरे पास क्या बन जाएगी? मेरा अकाउंट बन जाएगा। तो क्लियर है सर अकाउंटिंग यूनिट और अकाउंटिंग हेड एक ही चीज होगी? सॉरी बेटा, अकाउंटिंग यूनिट और अकाउंटिंग हेड एक ही चीज होगी? अकाउंट यूनिट या अकाउंट हेड एक ही चीज है। ठीक है बेटा? यस सर। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यानी हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट के बीच इसको अपनी समरी तैयार करनी है। इज इट क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लो बेटा, इसकी पिक्चर ले लो जल्दी से।
जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब फॉर्मेट क्या अकाउंट का, जिसके बीच में हमने अपने ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना। अब फॉर्मेट ये है, एन अकाउंट। एक अकाउंट का फॉर्मेट मेरे पास क्या होगा? सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट मुझे अकाउंट हेड देना है, यानी उसका नेम देना है। जैसे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अब उसके बाद अकाउंट जो है वो आपके पास इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है बेटा? यस सर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बेसिक फॉर्मेट। बेटा ये वो फॉर्मेट है जिसको प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे थ्रू आउट। ठीक है बेटा? यस सर। सो बेसिक 3 कॉलम मुझे चाहिए बेटा, एक डेट का, एक डिटेल्स का और एक अमाउंट का। ठीक है बेटा? यस सर। यानी एक कॉलम अमाउंट, एक कॉलम डेट, एक डिटेल्स। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी मेरे पास डेट, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है बेटा? यस सर। सो मेरे पास इस तरह से ये अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट बन गया। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। लाइक दिस बेसिक फॉर्मेट। बेटा पिक्चर ले लो बेशक। ठीक है बेटा? यस सर। सर। अच्छा, और अगर मैं बेसिक फॉर्मेट की जगह इसका आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना चाहूं, तो उसमें सिर्फ एक हमने कॉलम और इंक्रीज कर देना जो जीएफ का है। और तो ये अकाउंट, ये कॉलम है इसमें, लेकिन हम इसको यूज शायद कभी भी ना करें। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये इसकी सेंटर लाइन है, ये जो मैंने डबल लाइन लगाई है, ये बेसिकली इसकी सेंटर लाइन। एक ये साइड है बेटा, एक ये साइड। क्लियर? यस सर। जो ये वाली साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो ये वाली साइड है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हम अपनी अकाउंटिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं डेबिट, और जो राइट हैंड साइड है बेटा इसको बोलते हैं क्रेडिट। हम डेबिट को एब्रिविएट करते हैं
डीआर से और क्रेडिट को एप्रीवेट करते हैं सीआर से। बेटा ठीक है, यस सर। यस सर। यहां तक बेटा कोई मसला हो? नो सर। नो सर। इसकी पिक्चर ले लो बेटा। ले लिए सर। जी सबने पिक्चर ले लिए बेटा? यस सर। यस सर। देखो अब बेटा आगे आ जाओ। अब हमारे पास बेसिकली लेफ्ट साइड पर हमने किसी एलिमेंट को लिखना है, किसी ट्रांजैक्शन को लिखना है, या राइट साइड पर लिखना है? ठीक है बेटा। यस सर। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन एलिमेंट से मिलकर बनती है? सो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास 5। वो 5 एलिमेंट क्या है बेटा? एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और आपका ऑनर्स इक्विटी है। ठीक है बेटा। यस सर। सो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी। सो मेरा हर बेसिक यूनिट इन 5 में से एक होगा। या तो ये यूनिट मेरे लिए एसेट होगा, या ये यूनिट मेरे पास जो अकाउंट है वो किसी लायबिलिटी का होगा, या ये अकाउंट किसी इनकम का होगा, या ये अकाउंट किसी एक्सपेंस का होगा, या ये अकाउंट मेरे पास ऑनर्स इक्विटी का होगा। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बासगत एग्जामिनर 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या मुझे ये तो बताओ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है बेटा। यस सर। तो उसमें आपने ये 5 चीजें लिख देनी है कि ये वो एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। इनसे रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा। यस सर। रूल्स क्या है बेटा डेबिट एंड क्रेडिट के? अब उसको देखना है। रूल्स का मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन में अगर आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि इसमें एसेट भी है, इसमें आपके पास आपकी इनकम भी है, इसमें आपके पास आपका अगर लायबिलिटी है, कैश है, एसेट है, मतलब इस तरह की चीजें आपके पास आ रही हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में हम इनको कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे कैसे, उसके पर्टिकुलर अकाउंट में जाके हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हमारे पास कि अगर एसेट में आपके पास आप ये कह लें कि यहां पे ऊपर लिखिए डेबिट, यहां पे लिखें क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट इंक्रीज हो रहा हो, कोई एसेट इंक्रीज हो रहा हो, तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, और जब एसेट डिक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। बेटा क्लियर? यस सर। लायबिलिटीज एसेट के उल्ट है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगी, अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। इनकम
अगर डिक्रीज करेगी तो डेबिट, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ऑन रिपीटिंग, अगर डिक्रीज करेगी तो डेबिट, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट। बड़ा क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यहां तक कोई मसला हो? नो सर। नो सर। हाँ, सर ये जो आपने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जेएफ लिखा था ये क्या है? बेटा ये बताऊंगा बाद में, ठीक है? ओके सर। यहां तक बेटा इसको अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, अभी सिर्फ इसको नोट कर लें, इसको आप अपने पास पिक्चर में ले लें, अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ओके सर। बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ बताओ, पिक्चर ले ली? यस सर। यस यस सर। सर। तो इसको रब कर यस सर। जी सर कर दें। चलो अब याद रखो, मेरे पास एक ट्रांजैक्शन थी, वो ये था कि पहले मिस्टर अली started business with cash rupees 3 lakh। ठीक हो गया बेटा? यस सर। यस। अब उधर सबसे पहले बात आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। तो भाई इसमें कौन कौन से अकाउंट हैं? Assets and कैश capital. एंड कैपिटल। बिल्कुल सही। एक कैश, एक कैपिटल। दूसरी बात मुझे ये देखना कि यार ये इंक्रीज हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से या डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीज सर। अब इसका मतलब कि मुझे इस ट्रांजैक्शन की वजह से दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैश का अकाउंट, एक कैपिटल का अकाउंट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। क्योंकि कैश मेरा एसेट है, कैश क्या है बेटा? ये ऐसी एसेट है। और कैपिटल क्या बेटा? ये ऑनर्स इक्विटी। यहां पर एसेट भी इंक्रीज कर रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कर रहा है। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब मैं कुछ यूं करूंगा कि यहां पर क्या बनाऊंगा, कैश अकाउंट। ठीक है बेटा? अब कैश अकाउंट को वही बेसिक फॉर्मेट कि जनाब सबसे पहले तो बताओ ना ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, फिर उसकी डिटेल बताओ, फिर उसकी अमाउंट बताओ। डेट, डिटेल्स, अमाउंट। बेटा क्लियर है? करेंगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट। अच्छा भाई इसमें भी सेम फॉर्मेट, यानी हर हेड का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट, कैपिटल का अलग अकाउंट, बिल्डिंग का अलग अकाउंट, फर्नीचर का अलग अकाउंट। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब उसका भी सेम फॉर्मेट, डेट, डिटेल्स, अमाउंट। इधर भी डेट, डिटेल्स, अमाउंट। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा भाई अब इस ट्रांजैक्शन में कैश मेरा एसेट है जो क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो एसेट से
रिलेटेड रूल क्या है कि अगर एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या डेबिट डेबिट इंक्रीज। डेबिट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और यहाँ पर ऑनर इक्विटी है जो इंक्रीज हो रही है, तो अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट क्रेडिट। क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर ऑनर इक्विटी बढ़ जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। बेटा मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा अब सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बेटा सर ये पार्ट प्लीज एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, बेसिक से चलो। मुझे ये बताओ कि ट्रांजैक्शन समझ में आई? यस सर। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद 3 लाख। अब मैंने इस ट्रांजैक्शन की बेस पर 2 अकाउंट हेड डिफाइन किए। मैंने कहा एक इसमें कैश है, एक इसमें कैपिटल। बेटा वसी समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि 3 लाख रुपए की कैश बिजनेस में आई, इसका मतलब कैश बढ़ गई। और 3 लाख रुपए ये बेसिकली इन्वेस्ट किसने किए, ऑनर ने किए, इसका मतलब कैपिटल भी बढ़ गया। यू गॉट इट? यस सर। अब अगली बात मैंने ये देखी कि यार कैश की मतलब कैटेगरी क्या है, ये क्या चीज है मेरे पास, तो मुझे पता चला कैश तो एसेट होता है। बस ये क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे मैंने दूसरा काउंटर देखा तो मैंने कहा यार ये कैपिटल तो ऑनर इक्विटी है। बेटा क्लियर है? यस सर। तीसरी चीज मैंने ये देखी कि ये एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश में इजाफा हो रहा है। बेटा क्लियर है? यस सर। इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, उधर से मैंने देखा कि यार इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, तो मुझे पता चला कि आनंद ने जब इन्वेस्टमेंट की तो उसकी वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। अच्छा, फिर मैंने रूल्स को देखा। मैंने कहा अच्छा रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि अगर एसेट में इंक्रीज हो जाएगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर ऑनर इक्विटी में इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। पुत्र बात समझ में आई है? यस सर। हम इसको डेबिट क्यों करते हैं, कैश को और कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों करते हैं सर? बेटा इसलिए कि रूल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अच्छा, अब ये रूल क्यों बना उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि ये अकाउंटिंग का रूल बना दिया गया कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगी तो डेबिट करेंगे। ये रूल हमें बनाकर हमारी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया। बेटा क्लियर है? यस सर। और ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होता है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी इसके अलावा काम नहीं होगा। यू गॉट इट? यस सर। यानी दुनिया के हर कोने में जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपना रूल बना लूं, अच्छा यार जब एसेट इंक्रीज करेगा तो फिर मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। नहीं, जब एक रूल बन गया तो फिर उस रूल के साथ मुझे स्टिक रहना है। ठीक है बेटा? यस सर। बस ये बेटा ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ आ गई। अब आगे आ जाओ। इस डेबिट करने का मतलब क्या है? और डेबिट करने का मतलब यह है कि चले जाओ कैश के अकाउंट में, और कैश के अकाउंट में जाके क्योंकि तुमने इसको डेबिट किया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पर आ जाओ, यहां पर डेट दे दो, डेट देंगे तो नंबर दे देना, और ये 3 लाख रुपए की अमाउंट यहां लिख लो इसकी लेफ्ट साइड पर। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये मुझे डायरेक्शन दे दी कि जब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैंने डेबिट करना है तो इसका मतलब है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर जाके इसको लिखना है। बेटा क्लियर है? यस सर। और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल के अकाउंट राइट हैंड साइड। और राइट साइड पर जाके 3 लाख को लिख दो। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस यस सर। सर। अब अगली बात, ओ भाई ये जो कैश है ये डेबिट क्यों हुआ? कैपिटल की वजह से। कैपिटल आया है। और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश नहीं है। कैश की वजह से। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। तो डिटेल में जाके ये लिख लो कि अच्छा
इसका मतलब कैश बढ़ा है। भाई कैश क्यों बढ़ा है? सेल की वजह से? नहीं नहीं, ऑनर ने पैसे लाए हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस अच्छा क्रेडिट पे, अच्छा कैपिटल है, ऑनर इक्विटी है, क्रेडिट का मतलब ये बड़ा है। अच्छा ये बड़ा तो है, लेकिन ऑनर क्या लेकर आया था? जी कैश लेकर आया। बेटा क्लियर है? यस सर। यस यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को मसला तो नहीं है जी पुत्रों? सर। नो नो सर सर क्लियर है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट। कौन से बेटा? सर ये जो आपने समझाया अभी, ये क्रेडिट आया डेबिट। अभी देखो, क्या ये बात समझ में आई कि डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ? यस सर। अब डेबिट का मतलब मुझे कैश अकाउंट की लेफ्ट साइड पे चला जाना है, और क्रेडिट का मतलब कि मुझे कैपिटल अकाउंट की राइट पे चला जाना है। यस सर। ठीक है। अब यहां देखो, कैश में 3 लाख का इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज की वजह क्या है? कैपिटल आया। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और कैपिटल के अकाउंट में 3 लाख रुपए बड़ा है। बड़ा क्यों है? किस शेप में उसने इसमें इन्वेस्टमेंट की है? यार उसने कोई मोटर व्हीकल दिया, उसने कोई बिल्डिंग दी, उसने कोई स्टॉक दिया? नहीं, उसने क्या दिया है? कैश दिया। 3 लाख रुपए उसने कैश में दिया है। गॉट इट? यस सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। भाई किसी को मसला हो? नो नो सर सर। नो सर। नो सर। कोई दिल घबरा रहा हो? नो सर। नो सर। जी सर। पक्की सर बात ये है? फिजिकल क्लासेस का कब तक कोई है अभी? क्या बेटा? सर फिजिकल क्लासेस का कोई सीन वगैरह? बात ये है कि मेरा तो दिल ये करता है कि कल से आप फिजिकल हो जाए। सर हमारा भी सर आ जाएगा सर, हम आ सर, जाएंगे। हमारा भी आप सर हमारा भी यही दिल करता है। हमारे हाँ, सर। आप यकीन करें ना, आप ये पढ़ना यार मेरी भी अजियत का अंदाजा लगाओ ना कि पढ़ाना कितना मुश्किल है। अब खाली क्लास में आप ये कह लेंगे बिल्कुल मैं, वैसे दिल घबराना शुरू हो जाता है। ये सर वैसे भी स्कैन्स का है कोई इरादा कोई खोलने का? बेटा एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह इसको जरूर खोलना है, लेकिन कुछ इश्यूज हमारे पास ये हैं कि हमारे पास आप ये कहें कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना हमारी मजबूरी हो रही है, क्योंकि वो बहुत रेगुलर विजिट्स पे हैं और वो इसके ऊपर आपके पास छापे मार रहे हैं। सर जो 19 को कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं तो उसके साथ स्कैन्स भी खुलेगा या? उसके कवर में हम कुछ एक्टिविटीज, यार हमजा आप माइक म्यूट कर लो, यार आवाज हमजा नहीं अपना सर। माइक बंद कर दो, सर की आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा? ब्रो यार। और ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ रही है कि 19th पे जब आपके पास आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउडेड होता है कि यार कुछ कॉलेजेस खुल जाएं, तो हम भी कहेंगे कि यार हमारे पास कुछ लड़के इंटर कर रहे हैं, सीए इंटर ही कर रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. दिस सर, यस सर, ब्रेन। हाँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लिमिटेड लेवल के ऊपर और कुछ ना हो सके तो रोटेशनल बेसिस के ऊपर ही हम लोग अपने पास अपनी क्लासेस को ले आए। यानी आधे बच्चों को अभी बुला लें, उनको कि बाकी ऑनलाइन रहे ताकि ज़्यादा रश ना हो, आधे बच्चों को कल बुला लें। तो इस तरह से हम लोग आप ये कहें कि फिजिकली अपने पास अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कहें नहीं सर हमने फिजिकल नहीं होना, हम ऑनलाइन ही रहेंगे, तो कोई मसला नहीं, ऑनलाइन क्लास आपके पास चलती रहेगी, साथ साथ फिजिकल भी लोग आके बैठ जाए, कोई इशू नहीं। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने इस दफा ये कोशिश की है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पहले से बेहतर हो सके। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। वो किस तरह सर? मतलब आप ये देख लें कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर है कि चलो अब यार बोर्ड पूरा नजर आता है, टीचर की आवाज आ जाती है, कैमरा जो आपके पास हैंगिंग कैमरा है, आपके पास जो स्टिल हुआ वो आपके पास आपकी चीजें मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग भी कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ ना हमने इसको आप ये कहें कि इम्प्रूव इस सेंस में किया कि चलो यार कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप मेरी यस बात सर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक सही है। है। तो पहले वाले जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और इस वाले ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ बेहतरी महसूस हो रही होगी कि यार पहले से कुछ बेहतर है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा? बिल्कुल सर। यस यार सर। आपका हुआ है जरा सा। यस सर। तो इंशाल्लाह आप ये कि होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको फिजिकली किसी तरीके से अकोमोडेट कर दें, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों ने नहीं आना। जब ये विंडो ओपन होगी मैं आपको खुद कहूंगा कि अब आ जाओ। तो उसमें ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में से मुझे आप ये कहें कि 25 ये कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन रहना है,
25 ये कहते हैं कि सर हम फिजिकल आना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं, आपकी हाइब्रिड क्लास ऐसे चलती रहेगी। यानी मैं क्लास को इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कंफर्टेबली इसको ले सकता है तो ले, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अगर कोई बच्चा इंस्टीट्यूट आना चाहता है तो तब भी कोई इशू नहीं। यू गॉट इट? यस सर। यस ठीक है? सर। तो हम इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस चीज को लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट हमजा? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो इस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं आपको तेज ना पढ़ाऊं, मुझे बताओ कि पेस को मैंने थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है, लेकिन क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? सर बिल्कुल यस समझ सर, में आ सही रही है, है। ऐसे क्लियर हो रही है। एक्सीलेंट। बस अब इसके साथ साथ रहे, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि डे बाय डे आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। चलो बेटा आगे चलो। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमने क्या किया, acquired building for rupees 50,000 on cash। ठीक है बेटा? यस सर। अब पुत्रो सबसे पहले तो दो अकाउंट लोकेट करो ना। कौन कौन से अकाउंट कैश। हैं? Building and cash. बिल्डिंग एंड कैश। बिल्डिंग एंड गैस। और एक कैश। अच्छा, मजे की बात दोनों क्या है? बोथ आर Assets. अब इस ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है बेटा, और कैश बेटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों एसेट। जो एसेट इंक्रीज करेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जो एसेट डिक्रीज करेगा उसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। तो बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब कैश का अकाउंट तो मेरे पास बड़ा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग का अकाउंट तो नहीं है। तो बिल्डिंग का अकाउंट की एब्रिविएशन A/C। ठीक है बेटा? ओके सर। अब बेटा यहां आ जाओ। बिल्डिंग बना तो मैंने इसको डेबिट किया, तो डेबिट करने का मतलब कि बिल्डिंग के अकाउंट। जी बेटा उमर, स्टॉक इग्निशन होती कहता बोल बने किस चीज नवा मैं लगाया था को दफ्तर में बंदे को किस चीज अपनी क्षमता। हेलो भाई। और ठीक है, तो माइक। बिल्डिंग अकाउंट। अब डेबिट होने का मतलब यह है कि आप बिल्डिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड पे जाएं और वहां पे जाके मेंशन करें कि जनाब सेकंड ट्रांजैक्शन है और 50,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो गई बेटा। और इधर देखो कैश डिक्रीज कर रहा है, तो कैश डिक्रीज करने का मतलब क्या है? क्रेडिट होना। तो मैं इधर जाऊंगा और मैं यहां पर ये लिखूंगा कि 50,000 रुपए कैश में से कम हो गए। बेटा क्लियर है? यस सर। यस 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 सर। हाँ। अच्छा भाई, बिल्डिंग क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि कैश पे की थी। और कैश क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बिल्डिंग खरीदी थी। और पुत्रों बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक समरी तैयार करना शुरू हो रहे हैं। ये समरी हमारे पास बन गई, कैश की समरी बन गई, कैपिटल की समरी बन गई, बिल्डिंग की समरी बन गई, सो ऑन सो फॉर, ये चीज चलती रहेगी। तो पुत्रों ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। बेटा कोई मसला तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब आगे आओ। नेक्स्ट लेवल पर इसका मतलब ये है कि यार यहां लिखना तो बहुत आसान है। देखो ना, मुझे ये पता चल जाए कि अकाउंट हेड कौन सा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर लिखना कौन सी रॉकेट साइंस है यार? यस सर। देखो ना, इधर लिखने के लिए मुझे वजीर साइंस तो नहीं बनना ना।
बिल्कुल नहीं सर। मतलब मैं बड़े आराम से अपने बेसिक रूल्स के ऊपर इनको फिल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि मुझे अकाउंट हेड डिफाइन करने आ जाए। तो बेटा अकाउंट हेड डिफाइन तो हम पहले ही कर चुके हैं। आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, सारी चीजें हमारे सामने होती है। अच्छा यार ये कैश है, ये कैपिटल है, ये पेबल है, ये रिसीवेबल है, तो पुत्रों क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब उसमें इंक्रीज डिक्रीज पे हमें समझ लग रही है, यहाँ पे प्लस हो रहा है इंक्रीज, यहाँ पे माइनस हो रहा है वहां पे डिक्रीज है। तो बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, आप खतरनाक सी बात करो। नो सर प्लीज सर, ट्राई तो नहीं। अब खतरनाक सी बात ये है कि जो दो एग्जांपल तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन की है, जरा उसको इस फॉर्मेट पे ले आओ ना। इसमें नहीं, ये छोड़ो, ये नहीं, बस इसमें ले आओ कि अकाउंट हेड कौन कौन से हैं। बेटा बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। ये है किस चीज, मतलब ये एसेट है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है? अच्छा ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इनकी अमाउंट क्या है, और ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा पहला काम तो ये करो सर जी पुत्रों। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मेनली हमने पहली दफा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, वो असल में हमने इसी वजह से पढ़ी थी ताकि हम बाद में जाके ये सीख सकें, बनाना सीख सकें, जो अभी हम बना रहे हैं डेबिट और क्रेडिट वाला। बहुत समझदार हो गया यार, एग्जैक्टली यही बात है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन इसीलिए सीखी थी कि हमें ये बात समझ में आ सके। बेटा क्लियर है? क्लियर है तो सर। सर मतलब वो वाला फॉर्मेट गलत है? नहीं नहीं, वो फॉर्मेट गलत नहीं है, वो फॉर्मेट भी है। वो सिर्फ इसलिए कि आपको बेसिक मेजरिंग आ सके। और बहुत अच्छी बात, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में से क्वेश्चन बड़ा रेगुलर आता है। यानी आपके एग्जामिनर ने आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूछनी है और उसने आपसे ये भी पूछना है, तो मजे हो गए ना। एक ही चीज के बेस के ऊपर आपको दो तरफ से नंबर मिल जाएंगे। You got it? सर जी बेटा। सर पेपर में पीरियोडिक आती है या परपेचुअल ट्रांजैक्शन? क्या बेटा पेपर में दोनों आते हैं, पीरियोडिक भी आता है, परपेचुअल भी आता है। पहले मुझे ये तो बताओ पीरियोडिक परपेचुअल में फर्क क्या होता है? जो आज पढ़ा। आज कहां पढ़ा था? हाँ भाई इधर सुनो। पहली बात ये बेटा, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, मैं समझाऊंगा। क्यों जल्दी कर रहे हो? अभी ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर सर। नहीं, वो लोग अपना माइक खोलते हैं तो आपकी आवाज नहीं आती सर। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है? तो अभी हमने जो चीज सीखनी है वो ये है कि हमें ये बात समझ में आ सके कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस। यस सर। बस आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह इसको ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह सर। ठीक है पुत्रों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज सर। आराम से बोलिए।